हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सनी एजुकेशन सेंटर में। तो आज के वीडियो कक्षा 9 के प्रश्नावली 1C का है। पिछले लेक्चर में मैंने प्रश्नावली 1C के कुछ क्वेश्चंस को करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P व Q एक पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो एक एक करके हल करते हैं और देखते हैं कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको P/Q के रूप में किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 0.6 पे पावर बार दिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.6 पे पावर बार। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमको क्या करना है, P/Q के रूप में बदलना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x बराबर हम इसको एक मान लेते हैं, 0.6 वैल्यू दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, इस दशमलव को यहाँ पर लेके आना है। तो इसको हमको यहाँ पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से इसमें गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखते हैं, दोनों में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर x है, 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 10x बराबर में इसको हम गुणा करेंगे 10 से, क्या हो जाएगा 6.6 पे पावर बार हो गया। अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस करने पर। तो अब देखिए माइनस करते हैं तो 10x में से एक x को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 9x हो गया, बराबर में 6.6 पे पावर बार में से क्या करेंगे, 0.6 पे पावर बार को हम घटाएंगे। तो इसको हम घटा लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 6.6 पे पावर बार में से 0.6 पे पावर बार हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 6 से 6 कट गया, ये बच गया 0। अब यहाँ पे दशमलव लगाए, 6 में से 0 गया, 6 बच गया। तो यहाँ पर हमारा देखें तो 6.0 आया है, मतलब कि हमारा 6 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 9 जो है इधर गुणे में है, अब इसको हम क्या करेंगे, इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर, ये इसको इधर भेज दिए तो ये क्या हो गया, बटे में हो गया। तो हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है 6/9। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको P/Q के रूप में लिखना था। यहाँ पर P की वैल्यू क्या दी हुई है, P बराबर क्या है 6 है, और Q बराबर क्या दिया हुआ है 9 है। तो यहाँ पर हमको क्या कहना था क्वेश्चन में कि P/Q के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर क्या है, P और Q जो है एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर 9 भी एक पूर्णांक है और 6 भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसका एक डायरेक्ट मेथड हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि इसको हम डायरेक्टली एक ही लाइन में कैसे लिख सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से उसको देखते हैं, तो लिखा है 0.6, तो इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर देखे थे कि जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतने नीचे क्या कर देंगे, 9 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर में अगर लिखें तो 6 बटा कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब कि एक नंबर के बाद दशमलव है, तो एक नंबर हम क्या कर दें, 9 लिख दिए हैं, और ये 6 के पावर ऊपर जो बार है वो हट गया। ये तो था डायरेक्ट मेथड, पिछले लेक्चर में मैंने इसको विस्तार से बताया हुआ है, उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरे नंबर को भी देख लेते हैं। 0.47 पे पावर बार लगा हुआ है। इसको ध्यान से देखिएगा, तो जो बार लगा हुआ है वो केवल 7 के ऊपर लगा हुआ है, 4 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हल लिखते हैं। हल में क्या करेंगे, पहले हम इसको लिखते हैं x बराबर 0.47 पे पावर लग गया बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो कितने दशमलव हमको क्या करना है, इसको पहले हम यहाँ भेजेंगे। तो पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में पहले 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x बराबर 4.7 पे लग गया बार। अभी हमको देखिए
इस दशमलव को यहाँ पर भेजना है। तो दोबारा से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब दोबारा से 10 से गुणा कर देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर 10x है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा 100x, 10 से गुणा कर दिए दोबारा से, और ये दशमलव क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.7 पे पावर लग गया 12। तो अब ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 से 1 को माइनस करने पर, तो यहाँ पर हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो माइनस करके देखते हैं कि माइनस में हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में से 10x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90x, बराबर में क्या करेंगे 47.7 में से क्या करेंगे 4.7 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं 47.7 पे पावर 12। अब इसमें से हमको क्या करना है 4.7 पे पावर लग गया 12। अब इसको हमको माइनस करना है। तो यहाँ ये तो पूरा कट गया, ये 0 हो गया, दशमलव में 7 में से 4 घटा दिए 3 बच गया और ये 4 बच गया, मतलब कि हमारा कितना आ गया 43.0 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 43। अब यहाँ पर 90 जो है गुणे में है, अब इसको हम इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 43 अपॉन में कितना हो गया 90। तो यहाँ से हमारा इसकी भी वैल्यू आ गई है, देख सकते हैं यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आई है, p बराबर कितना है 43 और q बराबर कितना है 90। यहाँ पर हमारे दोनों वैल्यू आ चुके हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या है 0.001। अब यहाँ पर देखें तो पूरे नंबर पे बार लगा हुआ है। तो एक शॉर्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं, जितने नंबर के ऊपर बार उतने नीचे में क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर पे बार है, तो 1 2 3 पे पावर 12 3 नंबर के ऊपर बार है। तो हमने क्या किया 3 0 यहाँ पे लिख दिए, और ऊपर में कितने नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर में हमारा ये नंबर आएगा, लेकिन हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लिख लेते हैं x बराबर 0.001 पे पावर लग गया 12। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले देखें तो यहाँ पर 3 नंबरों के बाद यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, हम इसको क्या करेंगे 3 नंबरों के बाद दशमलव भेज देंगे। तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर है, तो यहाँ पर हम 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा करने पर। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों साइड में हम क्या कर रहे हैं 1000 से गुणा कर रहे हैं, तो हम दोनों साइड में 1000 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक x है, तो ये हो जाएगा 1000x। अब यहाँ पे दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ पर से उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि ये 1 हो चुका है। अब एक दशमलव क्या लिखेंगे, फिर से 0.001 आ जाएगा। अब इसके ऊपर बार लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि तीनों नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ पे देखें ध्यान से, तीनों नंबरों के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये तीनों नंबर क्या हो रहे हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों नंबर के ऊपर बार दोबारा से लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो फिर से क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस कर लेते हैं, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने पर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखें 1000x में से एक x को हमको माइनस करना है। तो 1000 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 999x हो गया। बराबर में क्या करेंगे, यहाँ पर देखें 1.001 पे बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है 0 के ऊपर 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज देखें, तो यहाँ भी 001 है, यहाँ भी 001 है, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ये तो पूरे के पूरे कट जाएंगे, और एक में से 0 को जब हम हटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, एक आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करके देख लेते हैं, तो हो जाएगा 1.001 पे पावर बार, माइनस में क्या हो जाएगा 0.001 पे पावर बार हो गया। तो यहाँ से घटाएं तो ये तो पूरे कट जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, दशमलव में क्या हो, एक में से 0 घटा दिए 1 आ गया। यहाँ पर 000 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमको बस इस नंबर से मतलब है, तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया है।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये गुणे में है, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 1/999। यहाँ भी हम वही चीज लिखे हैं, देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। हमने इसको डायरेक्टली लगा दिया है, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, सॉल्यूशन में इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या किया क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है, x बराबर 0.9999, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, मतलब कि और भी यहाँ पे नंबर आने वाले हैं। तो हमको क्या करना है, इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं, इस बड़े नंबर को हम छोटा कर लेते हैं, इस नंबर को पहले छोटा कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.9 पे पावर बार लगा दिए। तो हम जानते हैं कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, बार का मतलब ये होता है रिपीटेड नंबर, मतलब कि वो लगातार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर को हम यहाँ भेज देते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान दिए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करना है, हमको एक नंबर भेज रहे हैं दशमलव, तो हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देते हैं। हम 10 से इसको गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से हो गया 10x, x में 10 से गुणा करके 10x हो गया। इसमें करेंगे तो ये 1 दशमलव आगे चला गया, 9.9 आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब फिर से क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर अब क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं। यहाँ 10x माइनस लिख देते हैं, 10x माइनस x बराबर में 9.9 पे पावर बार माइनस में 0.9 पे पावर बार। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 10 में से 1 माइनस कर दिए, यहाँ पर हो गया 9x बराबर में, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9.9 से में से क्या करेंगे, 0.9 को घटाएंगे। यहाँ 9 में से 9 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बच गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 9 गुणे में है, इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 9/9 आ गया। तो यहाँ से हम इसको काटें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे हमारा ये आंसर हो गया। क्या आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितने आसान तरीके से हो रहा है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन की क्रिया कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 1/17 और इसको हमको क्या करना है, विभाजन की क्रिया लगानी है। विभाजन की क्रिया का मतलब हमको क्या करना है, 17 से 1 में भाग देना है और उसमें बताना है कि अधिकतम संख्या दशमलव के बाद अधिकतम कितनी संख्याएं आएंगी कि वो नंबर अब दोबारा से रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 से हम 1 में भाग देते हैं और देखते हैं कि कितने नंबर रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 17 में 1 से भाग देते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे, 1 जो है एक छोटी संख्या है, 17 जो है एक बड़ी संख्या है। तो हमको 17 से 1 में भाग देने के लिए पहले हमको इसको क्या करना है, इससे बड़ा करना है। तो 1 को बड़ा करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। तो अभी देखें तो 10 जो है 17 से छोटी संख्या है, तो यहाँ पर एक और 0 बढ़ाते हैं। जब 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो सबसे पहले हम एक 0 लगाते हैं। अब इसको हम काटते हैं, तो 17 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 17 बचे कितना हो गया, 85 हो गया। अब 100 में से 85 घटाएंगे कितना बच गया, 15 बच गया। तो अब क्या करेंगे, 15 17 से छोटी संख्या है, फिर से 0 बढ़ाएंगे। अब इसको काटते हैं, 17 से काटें तो 8 बार में काटते हैं, 8 7 56,
6 हो गया, 5 बचा, 8 एकम 8, 8 5 13 हो गया। यहाँ पर 136 आ गया। तो 150 में से 136 घटाते हैं, 10 में से 6 गया, 4 बच गया, 4 में से 3 गया, 1 बच गया। 14 अब देखें तो 17 से छोटी संख्या है, तो 0 बढ़ाते हैं, फिर से काटते हैं, तो 17 से 8 बार में इसको काटेंगे, 136 आ गया। तो अभी देखें तो 140 में से 136 घटाएं तो कितना बच गया, 4 बच गया। 0 बढ़ाते हैं, अब इसको काटेंगे, 17 दूना 34 हो गई। अब क्या करेंगे, 40 में से 34 घटाएंगे, कितना बच गया, 6 बच गया। फिर से 0 लगाएंगे, 3 बार में काटेंगे, 17 तिया 51 हो गया। 60 में से 51 घटाएंगे, 9 बच गया। फिर से 0 लगाएंगे, अब काटते हैं, कितने बार में कटेगा, 17 पचे 85 आ गया। फिर से घटाएंगे, 90 में से 85 गया, कितना बच गया, 5 बच गया। फिर से 0 लगाएंगे, फिर से काटेंगे, 17 दूना कितना कटेगा, 34 आ गया। अब 50 में से 34 हटाएंगे तो कितना बच गया, 16 बच गया। अभी देखें तो 16 एक छोटी संख्या है, 17 एक बड़ी संख्या है। यहाँ भाग देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 16, यहाँ पे इसको ना लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक 0 लगाएंगे। अब 0 लगा दिए, अब इसे फिर से काटते हैं, 17 से कितनी बार में काटेंगे, कैसे काटते हैं, 9 बार में काटते हैं, 9 सत्ते 63 हो गया। 7 बचा, 9 एकम 9, जो कितना हो गया, 15, 153 आ गया। अब 160 में से 153 घटाएं, कितना बच गया, 7 बच गया। अब फिर से 0 लगाएंगे, अब कितनी बार में काटेंगे, अब 70 को काटेंगे, 17 से कितनी बार में कटेगा, 17 चौको 68 हो गया। अब 70 में से 68 माइनस करेंगे, कितना बच गया, 2 बच गया। फिर से 0 लगाएंगे, अब फिर से काटेंगे, एक बार में काटेंगे, 17 एकम कितना हो गया, 17 हो गया। 20 में 17 गया, 3 बच गया। फिर से 0 लगाएंगे, फिर से काटेंगे, 17 एकम 17 हो गया, 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 30 में से 17 घटाएंगे, कितना बच गया, 13 बच गया। फिर से 0 लगाएंगे, अब फिर से काटते हैं, तो 17 से काटेंगे कितनी बार में, 17 सदे 119 हो गया। तो यहाँ पर इसको घटाते हैं, 130 में से 119 गया, कितना बच गया, 11 बच गया। फिर से 0 लगाते हैं, तो 17 से काटते हैं, कितने बार में कटेगा, 6 बार में काटते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 110। अब 17 से लिखते हैं, 17 से काटेंगे, 17 से कितना हो गया, 102 हो गया। अब माइनस करेंगे, 110 में से 102 घटाएंगे, कितना बच गया, 8 बच गया। 0 लगाएंगे, फिर से काटेंगे, 17 से 5 बार करेंगे, 17। अब 80 को 17 से काटेंगे, 17 चौको 68 हो गया। अब 80 में से 68 घटाएंगे, कितना बच गया, 12 बच गया। फिर से 0 लगाएंगे, फिर से काटेंगे, 17 सत्ते कितना हो गया, 119 हो गया। फिर से बच गया 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा बहुत लंबा गया है, तो इसको पहले ध्यान से समझ लीजिए। 17 से हम काटे हैं 1 को, तो इतने बार में क्या हुआ है, इतनी संख्याएं पहले तो आई है, और लास्ट में देखें तो अभी भी क्या हो रहा है, 1 आ गया है। मतलब फिर से देखिए, 17 से 1 में भाग देना है, तो यहाँ फिर से देखें तो 17 से 1 में हमको भाग देना है। मतलब कि फिर से ये पूरे के पूरे नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट होने वाले हैं। मतलब अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर पे लगा देंगे बार। मतलब अब ये पूरे के पूरे नंबर क्या होने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं। मतलब अब हमको क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ध्यान से देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब ये जो अंकों की पुनरावृत्ति होने वाली है, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि नंबर क्या होंगे, दोबारा से आएंगे। तो हमारा क्या है, इस नंबर को हम क्या किए हैं, तो हमारा क्या है, अब ये इतने जो नंबर आए हैं, अब अगर दोबारा से हम इसमें भाग देते हैं तो ये नंबर पूरे के पूरे फिर से रिपीट होंगे। मतलब ये जितने संख्याएं हैं उन्हीं के बारे में हमसे ये पूछ रहा था। तो यहाँ पर हम नंबर को काउंट कर लेते हैं, कितने नंबर आए, मतलब ये जो अधिकतम संख्या पूछ रहा है वो कितनी है, तो इसको काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब कि ये जो अंकों की पुनरावृत्ति से पहले की जो अधिकतम संख्याएं हैं वो कितनी है, 16 है। यहाँ पर हम इसकी संख्या लिख सकते हैं 16 है। मतलब कि दशमलव के बाद जितने नंबर है उनकी संख्या क्या है, 16 है। तो हमको लिखना क्या है कि 1/7 में 1/17 में अधिकतम संख्या 1/17 में पुनरावृत्ति से पहले की अधिकतम संख्याएं
संख्या बराबर में कितना हो गया 16। ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे देखें तो ये क्वेश्चन बड़ा लंबा गया है, तो इसको एक बार ध्यान से समझ लें। यहाँ पर हम काटे हैं तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, इसमें से इसको घटाए हैं, तो यहाँ से नंबर को स्टार्ट किए हैं, फिर से यहाँ पर 110, यहाँ पर 110 जो लिखे हैं वो यहाँ से फिर से रिपीट किए हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से लिखिएगा, गलती हुआ तो ये बहुत बड़ी। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। P बटा Q, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं हो सकता है, कि रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमको अपने से कुछ उदाहरण लेने हैं जो क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। पहली बात तो परिमेय संख्याएं होंगी, और दूसरी बात कि P और जो Q होंगे वो दोनों के दोनों पूर्णांक होंगे, और तीसरी बात क्या कि उनका जो गुणनखंड होगा वो एक के अतिरिक्त नहीं, कोई भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब है कि जब हम उसको उसमें से काटना चाहें तो वो नंबर पूरी तरीके से नहीं कटे। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो पहला हो गया 3/25, दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं 7/8, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं 9/50। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 एग्जांपल ले लिए हैं। अब तीनों एग्जाम्पल क्या होने चाहिए, पहली बात कि ये तो पहली बात तो ये शांत दशमलव होनी चाहिए। क्या कह रहा है, कहा गया पहली बात क्या कह रहा है कि शांत दशमलव निरूपण है। ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो होने चाहिए शांत। और दूसरी बात कि इनका जो गुणनखंड होगा वो एक के अलावा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखें तो ना तो 3 से 25 कटेगा, ना 25 से हम 3 को काट पाते हैं। यहाँ भी देखें तो यहाँ 7 से 8 नहीं कटेगा, 8 से 7 कटेगा कि नहीं कटेगा उसको हम करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज कॉमन देखिए, इसको हम किसी और नंबर से नहीं काट सकते हैं, केवल 1 और 7 से काट सकते हैं। इसको भी हम 1 और 8 से काटेंगे, क्योंकि हमको जब काटना होगा तो दोनों नंबरों को सेम नंबर से काटेंगे। जैसे यहाँ पर हम नंबर लेते हैं 10/50। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ इसके जो गुणनखंड बनेंगे हम इसको 2 से भी काट सकते हैं। 2 पंजे 10 हो गया, 2 25 में 2 से 25 में काटेंगे तो ये 50 हो गया। तो यहाँ पर देखें अभी ये नंबर कटेगा, 5 से काटें तो 5 5 25 हो गया। तो यहाँ पर देखें तो इसके कई गुणनखंड आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो इसको हम इससे नहीं काट सकते हैं। इसके हम इसको 3 और 1 से काट सकते हैं। यहाँ पर इसको 1 और 25 से काट सकते हैं, उसके अलावा किसी और नंबर से नहीं काट सकते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हमको क्या करना है, एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और जिनका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। मतलब कि नीचे 25 से अगर हम 3 में भाग देते हैं तो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या करें, 25 से 3 में पहले भाग देकर देखते हैं कि ये कटता है कि नहीं कटता है। तो पहले हम 25 से 3 में भाग देते हैं। तो पहले यहाँ देखें तो 25 एक बड़ी संख्या है, 3 एक छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ काटें, 25 एकम 25 हो गया, 30 में से 25 गया, 5 बच गया, 0 लगा दिए। अब यहाँ पे काटे, 25 दूना 50। तो यहाँ पर देखें तो हमारा इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, शांत आ गया। दूसरा देखते हैं, 8 में से 7 को भाग देते हैं। यहाँ पर देखें तो 8 बड़ी संख्या, 7 छोटी संख्या है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, 8 से इसमें भाग देते हैं तो ये कितनी बार में कट गया, 8 8 कितना हो गया, 64 आ गया। 70 में से 64 घटाएंगे कितना हो गया, 6 बच गया, 0 लगा दिए। 8 से कितना हो गया, 56 हो गया। 60 में से 56 घटाएंगे कितना बच गया, 4 बच गया, 0 लगा दिए। 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ भी देखें तो ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया। मतलब इसका जो आंसर है दशमलव प्रसार अगर पूछे तो 0.875 आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमको क्या करना है यहाँ पे, 50 से हमको 9 में भाग देना है। तो 50 एक बड़ी संख्या है और 9 एक छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। तो 50 से काटेंगे, 50 एकम कितना हो गया, 50 हो गया। 90 में से 50 गया, कितना बच गया, 40 बच गया। 0 बढ़ाते हैं, काटते हैं, इसको 8 बार में काटेंगे, 8 पंजे 40। ये पूरी तरीके से कट गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं, हमने कुछ एग्जांपल लिया 3/25, 7/8 और 9/50, जो कि एक क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। पहली बात तो ये शांत दशमलव प्रसार हो गया, और इनका जो गुणनखंड है वो 1 है और ये P/Q के रूप में है। तो ये Q को कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है, तो ये Q को कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है, अगर ये बताना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 3/25, तो यहाँ पे 3/25 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 3/5 गुणे 5 लिख सकते हैं।
ये हो गया क्यू को कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 8 7/8 को लिखना चाहे, 7/8 को लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 गुणे 2 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। अगर हम 9/50 को लिखना चाहें तो यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9/2 गुणे 5 हो गया। तो यहाँ पर जो क्यू को संतुष्ट करने वाले नियम है वो ये नियम हो गए, और हमने इसको क्या किया, शांत दशमलव प्रसार भी दिखा दिया। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती के हैं। तो यहाँ पर हम हल में लिखेंगे, हमको 3 संख्याएं ले रहा है, बोल रहा है लेने के लिए। तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी 0.7307307300 7300 फिर 7340, मतलब ऐसे ये बढ़ती चली जाएगी। अनवसानी आवर्ती का मतलब होता है हर 2 नंबर के बाद एक जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें 7 और 3 के बाद एक जीरो की संख्या बढ़ी, फिर 7 और 3 के बाद एक जीरो की संख्या बढ़ी, फिर 7 और 3 के बाद एक जीरो की संख्या बढ़ी, फिर 7 और 3 के बाद एक जीरो की संख्या बढ़ी, मतलब हर दूसरे नंबर के बाद एक जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी। ये होता है अनवसानी आवर्ती संख्या। दूसरी संख्या ले लेते हैं 0.7507507500 7500 फिर 7 5 1 2 3 4, ऐसे ये बढ़ती चली जाएगी। तो हमारा अगला पॉइंट क्या हो गया, 0.7800 फिर 7800 फिर 7800 फिर हो जाएगा 7 8, ऐसे ये 4 बार जीरो फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारे अनवसानी आवर्ती के कुछ एग्जाम्पल्स जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। यहाँ पर हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। यहाँ पूछ रहा है अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कि 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या लिखनी है, परिमेय संख्या नहीं लिखनी है। ये तो दोनों परिमेय संख्या है, लेकिन इनके बीच की अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को अपरिमेय संख्या में बदलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इनके बीच की जो अपरिमेय संख्याएं आएंगी उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले 5/7 और क्या है 9/11, इनको हम क्या करते हैं अपरिमेय संख्याओं में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इसमें हम भाग देते हैं। तो 7 से हम 5 में भाग देते हैं। तो 5 छोटी संख्या, पहले इसको हम बड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये अब संख्या बड़ी हो गई, दशमलव लगाते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, 7 सते कितना हो गया 49 हो गया, 50 में से 49 गया, 1 बच गया, जीरो लगा दिए, 7 1 कम 7 हो गया, 3 बचा दिए, फिर से जीरो लगा दिए, 7 चौको 28 लिख दिए। अब 30 में से 28 को माइनस करेंगे, हम 2 बचा दिए, यहाँ फिर जीरो हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 14 लिखते हैं, 20 में से 14 घटाएंगे 6 बच गया, फिर जीरो लिख दिए। अब 7 8 कितना हो गया 56 हो गया। अब 60 में से 56 घटाएंगे कितना बच गया 4 बच गया। अभी ये कटेगा, काटते हैं और यहाँ लिखते हैं 40। अब 7 से काटेंगे, 7 पंजे कितना हो गया 35 हो गया, 40 में से 35 घटा दिए 5 बच गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर ये नंबर क्या हो गया रिपीटेड हो गया, मतलब अभी इतने जो नंबर हैं वो दोबारा से रिपीट होंगे। मतलब यहाँ ध्यान दीजिए 7 से यहाँ 5 में भाग देना है, यहाँ फिर से क्या करना है 7 से 5 में भाग देना है, फिर जीरो लगाएंगे, फिर इतने नंबर क्या होंगे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे हमारा नंबर क्या हो गया रुक जाएगा। अब यहीं पे हम क्या कर देंगे, इसको बार लगा देंगे, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन रुक जाएगा। मतलब अब ये क्या हो गई एक अपरिमेय संख्या हो गई। 0.714285 जो है एक अपरिमेय संख्या बन गई। अब इसको भी हम भाग देते हैं 11 से 9 में, तो 9 छोटी संख्या है, बड़ा कर देते हैं इसको 10 लगा के। अब देखिए 11 से काटेंगे कितनी बार में 8 बार में, 11 8 कितना हो गया 88 हो गया, घटाते हैं 2 बच गया, ये कट गया, फिर जीरो लगाते हैं 20 हो गया। 11 से काटेंगे एक बार में, 11 कम 11 हो गया, कितना बच गया 9 बच गया। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा 11 से 9 में भाग देना है, यहाँ भी 11 से 9 में भाग देना था। मतलब 8 और 1 जो क्या है रिपीट होने वाली संख्या है।
फिर से इसमें 11 से 9 भाग देंगे 8 आएगा, फिर से उसमें भाग देंगे 1 आएगा, मतलब 8 और 1 दोबारा से क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, अब ये खत्म नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी दो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी आई, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 0.714285, पहली हमारी अपरिमेय संख्या, दूसरी क्या आ गई 0.8 अब यहाँ पर हमारी ये दो अपरिमेय संख्याएं आई हैं, इन्हीं दोनों के बीच में हमको क्या करना है, कितने अपरिमेय संख्याएं, 3, और वो भी अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ से हमारी पहली अपरिमेय संख्या क्या आ जाएगी 0.730, फिर क्या हो जाएगा 7300, फिर हो जाएगा 7300, फिर 73, ऐसे ये 40। अभी जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे पूछा था 0.714285 और 0.81, यहाँ पे हमको 71 और 81 इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो इन दोनों के बीच की जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी उनमें से हमको 3 पूछ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुल 10 अपरिमेय संख्याएं बनेगी, उनमें से आप कोई भी 3 नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारा एक नंबर हो गया है, दूसरा नंबर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 0.750, फिर लिख देंगे 750, एक और 0 बना देंगे, फिर हो जाएगा 7 5, 3 बार 0 लगा देंगे, ऐसे इसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो तीसरी अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, कोई भी 3 अपरिमेय संख्या ले लेंगे, तो हो जाएगा 0.760, 7600, फिर हो जाएगा 7600, ऐसे ये बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे पूछ रहा था 7 1 और 8 1, मतलब 71 और 81 के दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या लिखनी थी और 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी थी। तो हमारी ये 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिख दी गई हैं। तो इसको हमारा, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते अपने हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई है, इसमें से हमको बताना है कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याएं जो 2 से कट जाएंगी या जिनके पूर्ण रूप से स्क्वायर निकलेंगे वो हो जाएंगी परिमेय संख्याएं। तो पहली संख्या क्या करिए, करनी में 23। तो यहाँ पर देखिए करनी में जो 23 नंबर लिखा हुआ है, इसका ना तो कोई स्क्वायर होता है और ना ये किसी नंबर से कटने वाला है। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, करनी में 225। तो यहाँ से ये निकाल सकते हैं, ये जो करनी में 225 लिखा हुआ है, ये 225 जो है ये किसी भी एक नंबर का स्क्वायर है, वो नंबर क्या है 15 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 का अगर स्क्वायर निकाले तो 225 आएगा। तो 15 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से ये हमारा परिमेय संख्या निकल गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है 0.3796, 0.3796। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे है, तो परिमेय संख्या ऐसे है कि पिछले कुछ क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन को लगवा चुके हैं। तो यहाँ से हम देखें, अगर हम इसको लिखना चाहें तो p बटे परिमेय संख्या क्या होता है, p बटे q के रूप में होना चाहिए, और इसको हम क्या कर सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम बताए थे कि जितने नंबर के बाद दशमलव है उतने संख्या से इसको हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर बाद है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे है, तो हम क्या करेंगे, उतने नंबर से भाग दे देंगे। तो उतने नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 3796। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, इसको हम p बटे q के रूप में लिखे, p बराबर 3796 है और q बराबर 10,000 है। तो यहाँ पर देखें तो दशमलव जो है वो 10,000 पॉइंट पे है। तो यहाँ पर हमारा ये p बटे q के रूप में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्या है 7.478478, यहाँ पे डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 4 के बाद देखिए 7 आ गया, फिर 4 7 8, फिर 4 7 8 है। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 7.478। अब इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। अब यहाँ से ये डायरेक्ट पता चल गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है, जिस नंबर के ऊपर बार लग गया है इसका मतलब वो एक संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब कि ये कटने वाली नहीं है। तो यहाँ से हम लेंगे ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से कटेगी नहीं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने लगवाया था, उसमें पूछ रहा था कि अपरिमेय संख्या लिखिए। तो वहां पे हमने क्या लिखा था, पहले 2 नंबरों के बाद
एक जीरो बढ़ाए थे। यहाँ पर एक नंबर है तो हर एक नंबर के बाद एक जीरो बढ़ते गया है। पहला नंबर देखें तो एक के बाद एक जीरो, फिर एक के बाद दो जीरो, फिर एक के बाद तीन जीरो, फिर एक के बाद चार जीरो, फिर ऐसे आएगा पाँच जीरो, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो इसको लिखें 1.1 जीरो, फिर एक दो जीरो, फिर एक तीन जीरो, फिर एक चार जीरो। तो यहाँ से ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। यहाँ से हमारा इसका भी आंसर हो गया। ये हमारे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए। हमको बस बताना था कि ये कौन कौन सी इसमें परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय है। तो यहाँ से देखें कर्ण में जो 23 है वो अपरिमेय संख्या है, कर्ण में 225 है परिमेय संख्या है, 0.3796 एक परिमेय संख्या है, फिर से 7.478, फिर 478 एक अपरिमेय संख्या है, फिर से लास्ट वाला जो है 1.01, फिर 100, फिर 100, फिर 4 जीरो है। तो ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक और दो के बीच की एक अपरिमेय संख्या निकालनी है, एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक और दो के बीच में जो नंबर आएगा वो हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम गुणा कर देंगे। अगर उसका स्क्वायर निकलता है तो हम कहेंगे कि वो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं निकलता है तो वो हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। तो हमको इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो इन दोनों को अगर हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है कर्ण में 2 आ रहा है, तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये हमारी कर्ण में 2 क्या हुई, अपरिमेय संख्या हुई। तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण में 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालनी है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि अपरिमेय संख्या निकालनी थी, इसमें क्या कह रहा है 3 वो भी परिमेय संख्या निकालनी है। तो 1/3 और 1/2 के बीच में 3 हमको क्या करना है, अपरिमेय 3 हमको क्या करना है, परिमेय संख्या निकालनी है। तो परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 x प्लस वाई। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, 1/2 x प्लस वाई, जहां पर x जो है पहली वैल्यू है, y जो है दूसरी वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्या, x बराबर 1/3, y बराबर 1/2। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। x बराबर कितना दिया है, 1/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/3, प्लस में क्या है 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। 3 का 2 में करेंगे 6, 2 का 1 में गुणा कर दिया हो गया 2, फिर 2 से 3 में करेंगे तो 6 गया हो गया 3। तो अब इन दोनों को क्या करते हैं, 1/2, ऊपर में कितना हो गया 2 और 3 कितना हो गया 5, नीचे में कितना आ गया 6। अब इसको गुणा कर देते हैं तो आंसर में कितना आ गया, 5 और 1 को गुणा कर दिए 5 आ गया, नीचे में 6 और 2 को गुणा कर दिए कितना आ गया 12 आ गया। तो हमारा एक आंसर यहाँ पे आ गया 5/12, जो इसके बीच की संख्या आ गई 5/12 आ गई। इसमें हमको ये पहली संख्या निकली है, हमको क्या करना है 3 संख्या निकालनी है। एक संख्या तो हमारी निकल गई, अब हमको इन दोनों के बीच की एक संख्या निकालनी है। ऐसे क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की एक संख्या निकालेंगे, यहाँ पर तीनों संख्याएं आ जाएंगी। पहली संख्या हमारी निकल गई, दूसरी संख्या निकालते हैं। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो तो 1/3 है, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/12। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो हो जाएगा 1/2, x कितना दिया है 1/3, y कितना है 5/12। अब इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, ये हो गया 1/2, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। 3 से 4 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 4 से 1 में गुणा कर दिए, ये हो गया 4 प्लस 5, 12 कम 12 हो गया तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे 4 और 5 को जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो गया 1/2, 4 और 5 कितना हो गया 9, नीचे में कितना है 12। अब क्या करेंगे 9 का 1 में गुणा कर दिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 और 12 का 2 में कर दिए कितना हो गया 12 दूना 24। तो यहाँ पे हमारा दूसरी परिमेय संख्या निकल गई 9/24। तो यहाँ पे लिख देंगे 9/24। तो यहाँ पर हमारी कितनी संख्या निकल गई, 1 और 2। हमको तीसरी संख्या निकालनी है। तो अब इन दोनों के बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम x मानेंगे, इसको हम y मानेंगे और इन दोनों की जगह पे रख देंगे, हमारा ये भी वैल्यू आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं और निकालते हैं अपना तीसरा वैल्यू। 1/2, x बराबर कितना है 5/12, ये हो गया 5/12, प्लस में क्या है y बराबर कितना है 1/2, ये हो गया 1/2। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, ये हो गया 12। तो 12 से एक बार में करेंगे तो 5 से कम 5 हो गया, प्लस में 2 से 12 कितनी बार में कटेगा 6 बार में, तो 6 का 1 में गुणा करके कितना हो गया 6 आ गया। अब इन दोनों को ये लिखते हैं 1/2, 6 और 5 कितना हो गया 11, नीचे में कितना है 12। अब 11 का 1 में गुणा कर दिए कितना हो गया 11, बटे में क्या है 12 और 2 में कर दिए, ये हो गया 12 दूना 24। तो ये हो गई हमारी तीसरी वैल्यू 11/24। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या 11/24। तो यहाँ पर हमारी तीनों वैल्यू निकल के आ गई। पहली वैल्यू क्या आई थी 5/12, 5/12। दूसरी वैल्यू क्या आई जो इन दोनों के बीच में आई थी, वो आई थी 9/24।
24। तीसरी वैल्यू क्या आई, 5/12 और 1/2 के बीच में 11/24। तो ये हमारी तीनों वैल्यू आई है जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस का 2/5 और माइनस 1/5 के बीच तीन परिमेय संख्याएं बतानी है। माइनस का 2/5 और माइनस 1/5 के बीच में तीन परिमेय संख्याएं निकालनी है। फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, उसी फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है 1/2 x प्लस वाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, माइनस 2/5 है, y की वैल्यू माइनस 1/5 है। तो इसमें रखते हैं वैल्यू को 1/2, x की वैल्यू कितनी माइनस 2/5, y की वैल्यू कितनी माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया 1/5 हो गया। अब क्या करेंगे, लिखते हैं 1/2। अब इन दोनों के हर समान है तो इसको लिख लेते हैं। तो अंश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों की चिन्ह क्या है, सेम है, -2 है और -1 है। तो यहाँ लिख देंगे -2 -1। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, 1/2 -2 और -1 कितने हो गए, -3। नीचे में क्या हो गया 5। अब इन दोनों गुणा करके -3 और 1 को गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, -3 हो गया। नीचे में क्या 5 और 2 का गुणा कर दिए कितना हो गया 10 हो गया। तो हमारी पहली वैल्यू क्या आ गई, -3/10 आ गई। तो हम लिख लेते हैं -3/10, ये हमारी हो गई पहली वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू को निकालेंगे, तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 x प्लस वाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे 1/2। अब x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, -2/5 है, -2/5। अब y की वैल्यू हमारी चेंज हो गई, माइनस का क्या हो गया 3/10 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/2, एलसीएम निकालेंगे, 5 और 10 का क्या हो गया 10 आ गया। 5 का 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 आ जाएगा। तो 2 का गुणा कर देंगे 2 में, तो 2 दूना कितना हो गया 4 आ गया। माइनस लिखेंगे 10 का 1 में करेंगे तो 1 का 3 में करेंगे, 3 1 कम 3 हो गया। तो इसको हम क्या कर देंगे 1/2 -4 और -3 कितना हो गया -7 बटे में कितना हो गया 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 1 में गुणा कर देंगे कितना हो गया -7 बटे में 10 दूना 20 हो गया। तो यहाँ से हमारी दूसरी वैल्यू भी आ गई, -7/10 आ गया। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई -7 बटे में कितना हो गया 20। तो यह हमारी दूसरी वैल्यू। अब निकालते हैं तीसरी वैल्यू, तो हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई। तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं 1/2। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या हो गई -3/10 हो गया। माइनस में क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी होगी 1/5 हो गया। अब क्या लिखेंगे 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 5 और 10 का एलसीएम हो गया 10। अब 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ गया, 10 का 1 में करेंगे 10 हो गया। तो इसका गुणा कर देंगे -3 में, फिर माइनस आ गया। 5 का 2 में करेंगे तो गुणा 10 हो जाएगा। तो 2 का गुणा कर देंगे 1 में, तो ये हो गया हमारा। अब लिखते हैं 1/2, 1 का गुणा 3 में कर दिया तो -3 हो गया। 2 का गुणा 1 में कर दिया -2 हो गया। नीचे में कितना आ गया 10 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो हो गया -3 और -2 कितना हो गया -5। नीचे में कितना है 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का 1 में गुणा कर दिया कितना आ गया -5, 10 का 2 में गुणा कर दिया कितना हो गया 20। तो ये आ गई हमारी तीसरी वैल्यू -5 बटे में कितना आ गया 20। तो ये हमारी तीनों वैल्यू आ गई। तीनों वैल्यू क्या क्या आया है, -7/20 कॉमा में -3/10 और लास्ट में क्या आया है -5/20। हम इसको काट के ये भी लिख सकते हैं -1/4, क्योंकि 5 से 4 20 कितने बार में कट जाएगा 4 बार में। तो इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम -1/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी तीनों वैल्यू आ चुकी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 और 3 के बीच तीन परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसके लिए जो एक चीज करेंगे, 2 और 3 लिख लिए हैं। अब फॉर्मूला सेम टू सेम है, 1/2 x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x और y की वैल्यू रख देते हैं। ये हो जाएगा 1/2, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3। अब रख देते हैं 1/2, 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया। वैल्यू गुणा करेंगे, 5 का 1 में गुणा करेंगे, इसको हम 5/1 भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे में गुणा कर देते हैं। तो 5 का 1 में कर दिए 5 हो गया, 2 का 1 में कर दिए 2 हो गया। तो हमारी ये पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू निकालते हैं, 1/2 x प्लस वाई। इस वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं 5/2। अब यहाँ पे रखते हैं 1/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, प्लस में y का वैल्यू कितना आ गया 5/2। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो 5/2 और 2 के इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2, 2। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। अगर हम 2/1 भी लिखेंगे तो ही वैल्यू उतनी ही आएगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करेंगे, 1 का गुणा 2 बार करेंगे 2 आ गया, तो 2 का गुणा कर देंगे 2 में, 2 दूना 4 हो गया। प्लस में क्या करेंगे 2 1 कम 2, तो 1 का 5 में कर दिए तो 1 5 5 हो गया। अब क्या करेंगे 5 और 4 को जोड़ लेते हैं, ये हो गया 5 4 कितना हो गया 9 और नीचे में कितना हो गया 2। तो 9 का गुणा 1 में कर दिया कितना हो गया 9, 2 का गुणा 2 में कर दिया कितना हो गया 4। ये हो गई हमारी दूसरी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्या 9/4, ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू निकालने के लिए x ये हो गया y ये हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 1/2 x
प्लस वाई, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1/2। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 हो गए, 5/2 प्लस में y की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब क्या करेंगे इसको, फिर से हम इसको 3/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। अब 5/2 और 2 और 1 कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम, यहाँ भी 2 और 1 का वैल्यू निकाले हैं, 2 आ गया, 2 एकम 2 तो 5 कर देंगे, 5 एकम 5 हो गया। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 आ जाएगा, तो 2 में 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 1/2, 6 5 कितना हो गया, 11, अपॉन में कितना है 2। यहाँ पर 11 का 1 में गुणा कर दिया, 11 एकम 11 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तो ये हमारी हो गई तीसरी वैल्यू, यहाँ पे लिख देते हैं कितना आ गया, 11/4। तो यहाँ से हमारी तीनों वैल्यू आ चुकी है। 3 परिमेय संख्या पूछ रहा था, तो पहली संख्या क्या आ गई 5/2, दूसरी संख्या आ गई 9/4, तीसरी संख्या आ गई 11/4। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।